नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैं सोच रहा था कि बिल्किस बानो, जिसको मैं नहीं जानता, आप लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते। टाइम्स मैगज़ीन में पावरफुल महिला, वो भी भारत की, उसको बता दिया जाता है। और बताने के पीछे रीज़न है क्योंकि टाइम्स मैगज़ीन हो, चाहे पश्चिमी मीडिया हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, सोशल हो, कोई भी क्यों ना हो, वो भारत की वो छवि हमेशा सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिससे कि उसको निंदा रस का मज़ा मिल सके, जिससे कि उसको भारत के जो मूल्य हैं उनको नीचा दिखाने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैं बिल्किस बानो की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ CAA कानून के विरोध की, मैं बात कर रहा हूँ शाहीन बाग जो कि एक पूरी तरीके से असंवैधानिक धरना था उसकी, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में उठे हुए दंगों की, मैं बात कर रहा हूँ ताहिर हुसैन के कबूलनामे की, मैं बात कर रहा हूँ हैदर सैफ़ी की गिरफ्तारी की, मैं बात कर रहा हूँ खालिद उमर खालिद की गिरफ्तारी की और सफूरा जरगर की जो चैट मिली है, व्हाट्सएप चैट, उसकी। लेकिन फ़र्ज़ करो कि ये जो पूरा का पूरा मैटर हुआ है ये एक पूरी की पूरी एक कौम की तरफ से हुआ है। ये जो कौम है अपने आप को बड़ी ईमानदार बताती है, ईमान वाली बताती है। क्या आपको पता है ईमान शब्द कहाँ से आया है? ईमान शब्द की उत्पत्ति हुई है इनकी एक पवित्र पुस्तक किताब हवा हवाई के माध्यम से। किताब हवा हवाई जो है वो अल्लाह ताला की आवाज़ है, उनका बताए हुए कुछ वचन हैं। और पोपट साहब यहाँ धरती पर उनके एक एजेंट बन करके उन सब चीज़ों को अपने टावर से ग्रहण करते रहे, वो सारे सिग्नल्स, और वो सारी चीज़ें जो थी उनके मरने के तकरीबन 200-250 साल के बाद में कंपाइलेशन उनका किया गया ताकि इस धरती पर एक बिज़नेस स्टेबल किया जा सके, एक बिज़नेस मॉडल बनाया जा सके जहाँ से कि जो अनपढ़ गंवार गडरिए लोग हैं उनको कन्वर्ट करके उनकी जो गाढ़ी कमाई है उनको एक डब्बे के चारों तरफ चक्कर लगवा करके वो उनसे हड़ ली जाए, छीन ली जाए, हड़प ली जाए। अगर मान लो कि ये ईमान शब्द जो है वो कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई, इनसे संबंधित है, और मान लो कि अल्लाह ताला एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति है, और मान लो कि वो कुछ भी गलत होते नहीं देखना चाहता, मान लो कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, और मान लो कि वो न्यायप्रिय है, जैसा कि उनकी किताब में इस प्रकार का दावा भी किया जाता है। तो अब अगर हम ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये जो चीज़ें हुई हैं और इसके बाद में, रीज़न मैं बताता हूँ, इसके बाद में यदि अल्लाह ताला इस प्रकार के किसी भी उपदेश को प्रसारित करते तो किस प्रकार से बोलते? वो कहते, जाओ उनको जा कर के बता दो, क्या हम नहीं जानते कि बिल्किस बानो किस प्रकार से एक अनपढ़ महिला जिसको CAA की फुल फॉर्म तक नहीं पता, वो वहाँ पर मासूम छोटे बच्चे और मजलूम लोगों को लेकर के बैठी हुई थी। हम सब जानते हैं, उनसे कह दो कि अल्लाह बहुत ही रहम करने वाला उपकारी है। नेक्स्ट वर्स, उनसे जाकर के कह दो कि क्या वो ये बात को इनकार करेंगे कि सफूरा जरगर और उसके यार की व्हाट्सएप चैट पकड़ी जा चुकी है और वो अब चार्जशीट में दर्ज हो चुकी है? क्या वो अब भी अपने आप को ईमान वाला कहते हैं? उनसे कहो कि वो तौबा कर लें क्योंकि अल्लाह ईमान वालों को पसंद करता है और वो बहुत ही रहम करने वाला है। नेक्स्ट, क्या वो हमसे ये बात छिपाना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो दंगा कराया गया था ये जनवरी में ही प्लान हो गया था और इसके पीछे PFI की फंडिंग का हाथ है? क्या वो हमसे छिपाना चाहते हैं कि इसमें खालिद सैफ़ी और उमर खालिद मिले हुए थे और इन्होंने मिल कर के ताहिर हुसैन को कहा था कि अब तेरे पास में पैसा और पावर दोनों चीज़ हैं, जा हिंदुओं में आग लगा दे? अगर वो ऐसा सोचते हैं कि वो हमसे ये बात छिपा लेंगे तो वो पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं। नेक्स्ट वर्स में पहुंचते हैं। ज़कात फाउंडेशन के सदस्य खुद कहते हैं कि आने वाले 35 साल में हम पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अधिकार कर लेंगे, PMO हमारे कब्जे में होगा। क्या वो इस बात से इनकार कर देंगे? यह एक बहुत बड़ी भूल है अपनी मातृभूमि के प्रति इस तरीके की गद्दारी करना। उनसे कहो कि वो तौबा कर लें क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है।
अब टाइम मैगजीन ने इसको छाप तो दिया, लेकिन सच्चाई उसको मालूम नहीं है। अब ये सच्चाई जो है वो एक पवित्र पुस्तक की पवित्र आयतों के माध्यम से उसके पास में पहुंचनी चाहिए। अगली वर्ष में कहा जाता है कि क्या टाइम्स मैगजीन वाले इस बात को भूल गए कि ताहिर हुसैन ने खुद ये कबूल किया है कि उन्होंने जो पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई थी वो बनाई ही हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए थी, वो बनाई ही थी हिंदुओं को हाथ पैर काट करके आग में झोंकने के लिए थी। क्या वो भूल गए हैं इस बात को? इसलिए इन काफिर टाइम मैगजीन वालों को जहन्नम में इनके पकोड़े भुने जाएंगे, तले जाएंगे, और ये सारे के सारे जहन्नम की आग हैं। वैसे ये वाली जो है वास्तविकता भी है, ये रियल वाली किताब में भी है वास्तव में। अब टाइम मैगजीन किस प्रकार से चीज़ों को घुमा करके बताती है, कहती है कि यहाँ पर भारतवर्ष में फ़िलहाल की जो सरकार है वो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, लेकिन यही दोयम दर्जे के नागरिक जो हैं वो विदेशों से पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, एक छोटा सा मामूली सा पार्षद, और वो यहाँ पर आईबी के ऑफिसर तक को चाकू से गुदवा करके नाले में फिकवा देता है। तो अगली वर्ष में हल्ला कहते हैं कि एक मासूम आईबी ऑफिसर को चाकुओं से गोद गोद करके मार दिया गया। वो लोग सोचते हैं कि उनके इस कारखाने के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं, लेकिन वो बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरी आंखें चारों तरफ लगी हुई हैं और मैं हर तरफ से तुम लोगों के ऊपर निगाह बना करके रखता हूँ। वो बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि जब उन्होंने मासूमों को काट करके मार करके नाले में फेंका तो उन लोगों का यही हश्र हो सकता है इन फ्यूचर। इसलिए वो लोग अपनी सच्चाई को कबूल करें, सज़ा के लिए लाइन में लग करके अपनी सज़ा की गुहार लगाएं, अन्यथा इनका अंजाम बड़ा ही बुरा होगा। अगली वर्ष में कहते हैं कि जिस धरती पर रह करके जिसका अन्न खाते हो उसी में ही आग लगाते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वजह से तुम जो अपने आप को ईमान वाला कहते हो, अपने आप को मुकम्मल ईमान वाला कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हमने तुम्हें इस धरती के ऊपर भेजा है कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। इस वजह से नहीं कि वहाँ पर गलत फहमी फैला करके 400-500 लोग इकट्ठा करके और लाखों करोड़ों उन लोगों का जीना दूभर कर दो, रोड जाम करके, जिनको कि मैंने बनाया है। वैसे इस बात की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ये कुछ ज़्यादा ही आदर्शवाद है। ये ज़्यादा आदर्शवाद है उस किताब के प्रति जिस पर चल कर के ज़कात फाउंडेशन भारतवर्ष पर अगले 35 साल में कब्जा करने की बात करता है। ताहिर हुसैन कहता है कि मैं तो गया ही था वहाँ पर हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसकी सोच ही है इस भारत के ऊपर कब्जा करने की, उन लोगों की जो विचारधारा है उनकी सच्ची किताब से निकलती है। लेकिन आदर्शवाद का जो कड़वा कॉकटेल बना करके इस टाइम पर हमारी न्याय व्यवस्था ने पी रखा है ना, मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिछले दिनों भी कहा था कि उन लोगों की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदर्शवाद के ऊपर है, और वो कहते हैं कि आप इन लोगों को इस प्रकार से बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के ऊपर आरोप है कम से कम उनकी तफ्तीश तो कर सकते हो, और जो तफ्तीश हो रही है कम से कम उसको नज़ीर के रूप में ले तो सकते हो, लेकिन वो नहीं लिया जाता है। अगली वर्ष में कहा जाता है कि जितनी भी तफ्तीश अभी तक हुई है उन सभी की सभी तफ्तीशों में ये बात सामने आई है कि ये पूरे के पूरे जितनी भी कौम थी इन्होंने जानबूझ करके इस बिल्किस बानो जैसी महिलाओं को, जो कि अनपढ़ और गंवार थी, इनको इकट्ठा करके वहाँ रोड जाम किया और करोड़ों लोगों को परेशान किया। इनकी महिलाओं ने अपने बुर्कों में धारदार हथियार छिपा करके पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा, आम जनता को जो थी उनको तेजाब से नहला करके मारा, आम लोगों की गाड़ियों को फूंका, और यही नहीं एप्लीकेशन के माध्यम से गाड़ी का नंबर लेकर के पता किया कि इसका मालिक हिंदू है या मुसलमान, उसके बाद में उसमें आग लगाई और तोड़ फोड़ की है। वही स्कूल फूके गए जो हिंदुओं के थे, वही घर जलाए गए जो हिंदुओं के थे, वो गाड़ियाँ फूकी गई जो हिंदुओं की थी, वो बच्चे गोद गोद करके मारे गए जो हिंदुओं के थे। लेकिन इस बात की उम्मीद हम अल्लाह ताला से नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा होशियार तो 5 साल का एक सनातनी बच्चा होता है जो जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। झूठ की बिना पर फैलाया, विदेशों से फंड इकट्ठा करके यह पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पर हिंसा क्रम चलाया गया वो सारा का सारा किया गया। लेकिन
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ कहने वाला, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर शक पैदा करने वाला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वाला एक टाइम मैगजीन का राइटर आज ये कहता है कि भारत को इसी प्रकार से तोड़ने वाली महिला ही ताकतवर कहलाएगी। फैसला आपको करना होगा कि जो चीज़ें भारत से निकल कर के विदेश को घूम कर के वापस आती हैं, हमें वो थूक उनका चाटना है या फिर अपने भारत की संप्रभुता और सच्चाई को आगे रखना है। मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि जिन कारणों से इस तरीके की बूढ़ी बिल्किस बानो सरीखी महिलाओं को ये तूल दी जाती है। कल बिल्किस बानो की सच्चाई जब सामने आएगी, उसके बाद टाइम मैगजीन कहाँ मुँह छिपाएगी नहीं पता। सफूरा जरगर की चैट सामने आ चुकी है। आखिरी आयत के बाद मैं इसको वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपके सुपुर्द करता हूँ। क्या वो इस बात को छिपा सकते हैं कि 500-500 रुपये और बिरयानी के बदले, 2 टाइम चाय के बदले कुछ गरीब भुक्खड़ नंगड़ लोगों ने मासूम बच्चों, गर्भवती महिलाओं का जीवन दांव पर लगाया है? क्या वो इस बात को छिपा सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने ही इस ईमान वाले कल्ट को दाग लगाया है और किस प्रकार से अगर उनका न्याय होगा तो वो सारे के सारे जहन्नम में उनके पकौड़े तले जाएंगे और वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे? शायद वो भूल रहे हैं, इसलिए उनको आखिरी बार चेताया जाता है कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की कोई आयत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम भी जानते हैं जो कुछ भी पूरे विश्व भर में इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है वो उनकी सच्ची किताब से ही चलता है। और इस प्रकार के आदर्शवाद की जो बातें हैं वो केवल बातें ही होती हैं और बातों तक ही अच्छी लगती हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि टाइम मैगजीन का जवाब इसी प्रकार से दिया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।